हेलो माय बनीज, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? हंस रहे ना मेरी एफएफ देखकर? हंसना ही चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे भी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस स्टोरी के सिर्फ 2 पार्ट रह चुके हैं। इसके बाद ये स्टोरी खत्म हो जाएगी और न्यू स्टोरी की शुरुआत हो जाएगी। एक्साइटेड हो ना न्यू स्टोरी के लिए? ज़रूर होंगे क्योंकि वो स्टोरी सबसे, मैंने आज तक जो स्टोरी आपको सबको बताई ना, उससे सबसे ज़्यादा वो स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि बनाते बनाते पता नहीं मैंने क्या बना दिया, पर मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्टोरी। और और कुछ कहना चाहती हूँ आप सबसे। सच में मुझे बात करके बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और किसी ने कहा कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती है। तो कोई बात नहीं, हम बनेंगे ज़रूर। और हम दूर रहे तो क्या हुआ, पर दिल के पास है ना सबके, है ना? और किसी ने कहा कि वो मेरे साथ मतलब जब हम मिलेंगे तब बहुत मज़ा करेंगे, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, सेल्फी निकालेंगे। तो ज़रूर निकालेंगे। अगर मिले तो ज़रूर निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी को। उससे पहले लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और मुझे कुछ कहना है चांदनी जी कि आपसे बीइंग बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू चांदनी। देखो विंग भी शर्मा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। विंग और अचिंट और नियो सिंह और श्रेयान को असली सच्चाई पता चली कि इन चारों का वैम्पायर बनने के पीछे कारण क्या था। ये सब कुछ पता चलने के बाद उन सबको बहुत बहुत अच्छा भी लगा और बहुत बुरा भी लगा क्योंकि उनके लिए आज ये सारे वैम्पायर बन गए हैं। खास करके विंग के लिए इन चारों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी और वैम्पायर बनने का स्वीकार किया। ये सुनते ही विंग की आंखों में आंसू आए थे और विंग सबको शुक्रिया अदा कर रहा था। तभी बांगजी कहता है, विंग अब तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। रात के 12 बजे है। आपका खून पीने का टाइम हो गया है ना? अरे सुनते ही ये चारों हंसने लगते हैं जोर से। वांगजिया, अब इसे तो बहुत कुछ पता चल गया है हमारे बारे में, है ना? सही कहा गग्गा। हाँ भी, अब मुझे खून पीने का टाइम हो चुका है क्योंकि 12 बजे के बाद ही हम ज़्यादातर पीते हैं क्योंकि एनर्जी ज़्यादा आती है ना, इसलिए। और किसी को पता भी नहीं चलता। पर घर में किसी को पता ना चलने जैसा है कौन? या मैं तो हूँ ना, और मुझे तो सब कुछ पता है। आपको खून पीना है, थोड़ा सा ले लो मेरा। हाँ, ज़्यादा नहीं, शादी का दिन है ना, तो ज़्यादा नहीं। हाँ नहीं भी, हम सीधा पूर्णिमा की रात ही तुम्हारा खून पियेंगे, वो भी ज़्यादा नहीं, 1 बूंद पहले निकाल के रख देना। हाँ पर बंगजा, हम खुद नहीं पी सकते, तुम्हें पता है। हम इतने वायलेंट हो जाते हैं। पर काका, हम वायलेंट होने के बाद हम खुद पी सकते हैं ना? हाँ बंगजा, पर अगर हम गलती से किसी पर हमला कर दिया तो, इसलिए हमें सब कुछ बांध कर रखना चाहिए हम खुद को। क्या मतलब है? आप सब लोग अपने आप को बांध कर रखेंगे? हाँ, हम अपने आप को बांध कर रखेंगे। पर क्यों? हम पता नहीं किस पर हमला कर दिया तो हमने। पर हम चारों होंगे ना वहाँ, आप चिंता क्यों कर रही है? मैं हूँगा ना ऊपर जिट्टू वाला वहाँ। नहीं भी, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम वहाँ बिल्कुल नहीं आओगे। क्या पता मैंने तुम पर हमला कर दिया तो? मुझे नहीं पता। और जब तक मैं तुम्हारा खून नहीं पीऊँगा 1 बूंद, तब तक मैं शांत नहीं होऊंगा। मैं शांत नहीं हो सकता। और शांत होने के लिए भी 1 घंटा लगता है, उसके बाद भी 1 घंटा। मतलब मेरा खून पीने के बाद भी 1 घंटा आपको शांत होने में लगता है? हाँ। फिर भी मैं ही पिलाऊंगा अपना खून अपने प्यारे प्यारे पॉजिटिव वाले हाथों से। ये सारी ए वाले है, ए बी वाले है, मैं अकेला ओ पॉजिटिव हूँ। हाँ, अभी सच्चाई सच्ची में बता रहा हूँ मैं सबको। ये सुनते ही बांगजी विंग का हाथ पकड़कर कहता है, ठीक है विंग, पर हाँ ज़रा दूरी बना के रखना मुझसे। और बांध कर तुम्हें सबको रखना है। मतलब हमें बंद कर रखना है? नहीं नहीं, तुम सबको हमें बांधना है, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, उसमें कोई बात नहीं। और जब तक मून रेड कलर का नहीं होता तब तक हम आपका खून नहीं पी सकते, पता है ना? हाँ पता है पता है, ये सारा रीति रिवाज पता है मुझे। रीति रिवाज? क्या कह रहे हो तुम्ही? उनका रीति और रिवाज भी होगा ना, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने कहा रीति रिवाज।
अच्छा। तुम बिना भी, चलो आराम करो। अबे आराम? आराम भी तो करना है ना तुम्हें, नहीं करना? हाँ करूँगा ना। मुझे रूम दिखाओ ना, अपना रूम। तो चलो हम सब लोग अपना अपना रूम दिखाते हैं तुम्हें। ऐसे कि सारे लोग अपने ओमेगा को उठा लेते हैं और विंग दिखता है कि वांगजी ने विंग को उठा लिया है। ये देखकर विंग मुस्कुराता है, कहता है आपने मुझे उठा लिया अपनी बाहों में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, शर्म बहुत आ रही है बाबा। जंगचा में शर्मा रहा हूँ, देखना। चुप रहे, मैं शर्माने में बिजी हूँ। और न्यू सिंह और श्रेयान भी थोड़ा सा शर्मा रहे थे। तभी सॉन्गलन कहता है तुम रेडी हो ना? आज नहीं। जब तक हम पूर्णिमा की रात गुजर नहीं जाती तब तक हम तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि यह हमारे घर का रिवाज है। पूर्णिमा की रात के बाद हम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे और इंसानों की तरह जी पाएंगे, कुछ भी खा पाएंगे, पर किसी का खून नहीं पी पाएंगे। पर वैम्पायर तो हम ज़रूर रहेंगे। सिवाय हमारे सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बदलाव हो सकता है कि हम किसी का खून नहीं पी सकते उसके बाद। हमारा भी नहीं, तुम्हारा भी नहीं। और उसके बाद ही हम अपना मिलन करेंगे। समझ गए ना न्यू सिंह? ठीक है, मैं तैयार हूँ। और ये सारे लोग सुन रहे थे सब कुछ। इसका मतलब हम मिलन नहीं कर सकते? नहीं भी, अभी नहीं कर सकते। अच्छा। तुम करना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, उसके बाद ही करेंगे बाबा मिलन। बाबा मुझे शर्म आ रही है बाबा। भंजा, तुम्हारा ओमेगा कुछ ज़्यादा ही नहीं शर्माता। चलिए काका, मैं चलता हूँ। चलो। ऐसे कि सारे लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और विंग कमरा देखता है। कमरा बहुत ज़्यादा सुंदर था, पर डरावना, बहुत ज़्यादा डरावना था सबका कमरा। विंग कहता है ये तो कितना ज्यादा डरावना कमरा है। इस कमरे में कौन कैसे कैसे रह सकता है बाबा? भगवान जी, इस कमरे को मैं बदल ही दूंगा। विंग, ये कमरा मेरा है, हम बाद में बदलेंगे। जैसा तुम्हें चाहिए वैसा ही करेंगे हम इस बंगलों को। हाँ ठीक है, पर पहले मुझे किस करो। पर हमारा मिलन नहीं हो सकता ना? हाँ, मिलन नहीं हो सकता, पर किस तो कर सकते हैं ना। अयो मुझे शर्म आती है बाबा। अच्छा। ऐसे कह के वांगजू उसके बहुत पास जाता है, उसके कमर में हाथ डालता है, अपने होठ को उसके होठ के पास लेकर जाता है और कहता है आई लव यू। आई लव यू टू। हाय दैया। ऐसे करके वांगजी को किस करने लगता है। बाकी सब भी ऐसे ही कर रहे थे बिल्कुल। और सारे लोग सो जाते हैं। वांगजी विंग को अपने बाहों में लेकर सो रहा था और सारे लोग अपने अपने बाहों में लेकर सो रहे थे। पर किसी को एहसास हो गया था, उस जगह उस डीमन को एहसास हो गया था कि विंग अब 18 साल का अभी तक नहीं हुआ है और वह अभी 16 साल का है। वो 18 साल का होने का इंतज़ार कर रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि बांगजी ने उसे पहले अपना बना लिया है, उसके दिल में जगह बना दी है। वो डीमन उससे बहुत प्यार करता था। डीमन बुरा नहीं था बिल्कुल भी, सिर्फ उसे विंग चाहिए था, बिल्कुल बांगजी की तरह। उसका भी प्यार बहुत प्योर था। पर क्या कर सकते हैं, बांगजी तो बांगजी है और विंग को बांगजी बहुत ज़्यादा प्यार करता है और विंग के लिए बांगजी बना है और बांगजी के लिए विंग बना है। इन दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता, कैसे भी तरह से बिल्कुल भी दूर नहीं कर सकता। और सुबह हो जाती है। सुबह की पहली किरण उस घर के अंदर आ रही थी। ये देखकर विंग वांगजी को ही देख रहा था, जो बहुत फेसफुली और बहुत सुंदर लग रहा था सोते हुए। इसके दांत असली वाले या नकली वाले है, एक देख लेता हूँ। इसके कि वांगजी के दांतों के बीच में हाथ डाल रहा था और देख रहा था। और वांगजी क्या करता है, दांतों के बीच में विंग की उंगली लेता है, कहता है क्या करे हो? खाना मत मेरी उंगली को। तो ऐसा लगता है मैं खाऊंगा तुम्हारी उंगली को। नहीं, मजाक कर रहा था। वैसे आपकी दांत कहाँ चली गई, दिख नहीं रही? नहीं, वो तभी आती है जब हम किसी को बाइट करेंगे। अच्छा, हम्म वैसे आप क्या करोगे आप? क्या करूँगा मतलब? तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा। अच्छा, अयो सच्ची में? हाँ सच में। ऐसे करके सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही 2 दिन देखते देखते निकल जाते हैं। अब वो दिन आने वाला था।
अभी तक रात के 12 बजे नहीं थे बिल्कुल भी। बांगजी, सिचान, साउ सिंचान और संगलन एक ऐसी जगह थे, एक बहुत अंधेरा कमरा था। उस कमरे में बहुत बड़े 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 कहते हैं ना साक वो जिसमें लॉक करते हैं, मतलब आदमियों को, नहीं तो जेल में होता है ना मतलब लॉक करते, वैसे कुछ लॉक करने के लिए बाहर था। और तभी बिंग कहता है, जंपू, हम इस शव को लॉक करेंगे? हाँ वी, हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, इसलिए तुम सबको हमें इसमें लॉक करना पड़ेगा। इस जेल में लॉक करेंगे हम आपको? हाँ वी, तुम दोनों, मतलब तुम सब लोग हमें लॉक करोगे। ऐसे कि उन सबके पैर हाथ सब कुछ बांधा जाता है उसमें, सब कुछ जंजीरों से बांधा जाता है। पर बिंग बहुत डर गया था। जंपू, अब ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, तुम इसके बाहर खड़े रहो। हाँ, और जब हमारे आंखें चेंज हो रही हो और ये पूरा मुंह लाल कलर का हो गया ना, तब मुझे तुम्हारा खून पिला देना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बूंद। ओके? ओके ओके। हाँ हम भी ठीक है, हम भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है ना सिस्टर? और हाँ, पिलाने के बाद यहाँ मत रुकना, ज़रा दूर दूर खड़े रहना हमसे। हाँ ठीक है, हम दूर खड़े रहेंगे, नहीं तो तुम नीचे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। न्यू सिंह, मैं कितना भी चिल्लाऊं, डरना नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। हाँ मैं डरूंगा नहीं, मैं ज़्यादा रोऊंगा। क्या कह रहे हो? मतलब मैं डरूंगा नहीं। श्रेयान तुम भी। ठीक है अल्फा, अब चिंता मत करें, हम कोई भी डरेगा नहीं, है ना भी? मैं हिम्मत से कम लूंगा, अब ज्यादा डरूंगा नहीं। अब मैं पता चल गया ना मैं एंजल हूँ। पर अब तो रहा नहीं, चुप रहे भाई। चुप रहना, जंचा जलता है कि नहीं तू, क्योंकि मैं ऊंचे दर्जे का और तू नीचे दर्जे का है, और तुम तीनों भी। चुप रहे, चुप रहे, चुप चुप। बस करो ना, एंजल को डरती हो क्या? पता नहीं पावरफुल हूँ मैं। पता है। और तभी आशिन की नज़र बाहर की तरफ जाती है, मुंह थोड़ा सा लाल होने लगा था और इन सबके शरीर में चेंजेस दिखने लगे थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे थे, दांत बाहर आ रहे थे। बांगजी के तो दांत दिखकर ही बिंग डर गया था। जंचा दिख, ये असली वाला दांत है, दिख जंचा, इसे कहते हैं मर्दांगी। है दैया, कितना बड़ा दांत है इसका। अरे तो खुश हो रहा है, सबको लगा था कि तू डर जाएगा। नहीं नहीं, मैं डरूंगा नहीं, अब मैं हिम्मत से काम लूंगा, मुझे पता है जंप मुझे काटेगा भी नहीं। अच्छा, इसलिए तो अपने आप को जंजीरों में जकड़ के रखा है ना उन्होंने। हाँ। और तभी न्यू सिंह देखता कहता है, ये मुंह तो ज़्यादा ही लाल हो रहा है रे। हाँ, आज पूर्णिमा की रात है ना, मुन बड़ा होगा आज। हाँ सही कहा। ऐसे ही वो जो मुंह था पूरी तरह से लाल हो गया था और बंजी जोर से चिल्लाता है, अरे भगवान, जिंचा मैं वो पॉजिटिव हूँ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अरे तू खुद पीछे गया है, हमें पीछे हो जाओ फेंक के, और हम सबको आगे कर दिया, धक्का मार दिया तूने। गलती से हो गया। चल 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 चल, पीछे चलते। जैसे कि सारे लोग उन सबसे दूर जाकर खड़े होते चारों और उन सबको देख रहे थे। बांगजी की आंखें बिल्कुल लाल कलर की हो गई थी, सबकी आंखें चेंज हो गई थी, सबके कलर चेंज हो रहे थे और सबके ऊपर एक सिंह जैसे कुछ आ गया था। ये भी उन्हें सिंह भी आया है। हाँ रे, कितना सुंदर सिंह है, देख मेरे अल्पाका सफेद कलर का है। हाँ सही कहा, सिंह है। अरे वाह कितना सुंदर है। वैम्पायर का सिंह भी होता है, मुझे पहली बार पता चला। मुझे भी। तभी बिंग देखता है कि बांगजू बहुत जोर जोर से अपना वो जंजीर को जकड़ रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ए बिंग, ये सब तो तोड़ने की कोशिश कर रही है, अगर तोड़ दिया और हमें भोजन बना दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक बूंद देकर आते चल, 1 घंटे में ठीक हो जाएंगे। अरे पूरी तो चांद को लाल कलर में चेंज होने दो ना, थोड़ा सा बाकी है। अब ये कब खत्म होगा रे रीति रिवाज? मेरे पैर से अब, मतलब मेरे पैर से जान निकली जा रही है अब। ए बिंग, डर के मारे मेरी भी फटी जा रही है। ईश्वरन तू नीचे क्यों बैठा है? अगर मुझे खाने आ गया तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा ना, इसलिए मैंने पहले इंतज़ाम करके बैठा हूँ। देख मैंने प्रोटेक्शन के लिए बर्तन भी बांध लिए हैं। इसने तो बर्तन बांध लिया अपने आप को। ही जिंचा, मेरी भी पीठ को और मेरे भी आगे पीछे सब लोग बर्तन बांध दो। ये भी तो बांधेगा तो उस बर्तन को झेल कैसे पाएगा? ऐसे झेल कर वहां तक कैसे जाएगा? चुप रे,
उसके उसके बाद को मत अपने ऊपर ले। और न्यू सिंह तो कहता है ए पूरा रेड कलर का हो गया है। अब तो बंजर सिंचान साउ सिंचान और संगलन सारे जोर लगा रहे थे क्योंकि वो बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खूंखार हो गए थे। हे भगवान बाबा जंचा, अब पहली बार लग रहा है ऐसे भाग जाते हैं। चल। अरे भी भागेंगे नहीं, हम अपने अल्फा से प्यार करते हैं ना। अरे अल्फा से प्यार करते हैं। अब तो ये कोई जानवर दिख रही है, दिखना किसे दिख रही है। पहले जैसे तो ये सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। वही तो, थोड़ा सा तो चेंजेस हुआ है ना। तभी एक आवाज आती ऐसे कर रहे थे बहुत ज्यादा डर गए थे सारे। हे भगवान। न्यू सिंह भी डर की मारे शिवान के ऊपर जाकर बैठ गया था और शिवान के जो बर्तन लगाए थे वो खींच रहा था, तोड़ रहा था। अरे तो मेरे बर्तन क्यों खींच रहा है? क्योंकि मुझे भी अब प्रोटेक्शन की जरूरत है लग रहा है। तो आपने आपके लिए दूसरा लेकर आना। नहीं नहीं, क्या पता तुम सबने खून पिला दिया और मैं अकेला पीछे रह गया तो बाद में मेरा वाला अकेला ही खूंखार बनेगा ना, इसलिए मैं ऐसे ही हूँ। चल जंचा, धीरे धीरे चलते, कोई सुनना ले। कोई सुनना ले मतलब वो सुनना ले ऐसा कि हाँ चल चल। ऐसे कि वो सारे लोग उस जेल के अंदर चले जाते हैं और अपने अपने अल्फा के देख रहे थे। अरविंद कहता है मैं पॉजिटिव हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा ही देता हूँ खून। हाँ, मुझे मारना मत। अभी अभी शादीशुदा हुआ हूँ तुम्हारे साथ, मारना मत। मुझे भी मारना मत, मैंने पहले ही इजहार किया है ना प्यार का, अब गुस्सा मत करना, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और न्यू सिंह और श्रेयान इन दोनों को देख रहे थे। अरे तुम अपना बायोडाटा देने आए हो क्या यहाँ? अरे खून पिलाने आए हो ना, तो खून पिलाओ उन्हें। किस में निकालो खून? अरे उनके मुंह में देना है। क्या पता मेरी उंगली काट लिया तो। हाँ ये भी हो सकता है ना, अगर हमने सीधा उंगली उनके मुंह में डाल दी तो खून चाटने के अलावा वो तो हमारा उंगली चाट लेंगे। वही तो। मैं ना थोड़ा सा चाकू लेकर आता हूँ। थोड़ा सा चाकू मतलब थोड़ा सा खून निकालूंगा ना। तो हाँ मेरे पास है मैं लेकर आया हूँ। एक बर्तन के साथ मैंने चाकू भी बांधा दी, ऐसे कि उससे चाकू लेते। जंचा पहले मैं तेरा ही काटता हूँ। नहीं नहीं तू पहले तेरे काट। नहीं नहीं श्रेयन तेरा। नहीं नहीं पहले तू काट, क्योंकि हम हमारे ओमेगा अल्फा सिर्फ वैम्पायर है, तेरा वाला तो वैम्पायर का किंग है। किंग को पहले जागना चाहिए, तभी तो वो सारे वैम्पायर को ठीक करेगा ना। हाँ सही करे। मैं थोड़ा सा ही देता हूँ पॉजिटिव ना। अरे बार बार क्या बताता है, करना जल्दी जल्दी, डर लग रहा है यहाँ। ओके ना। ऐसे कि बीन थोड़ा सा कट मारता है अपनी उंगली पर और उसे एक छोटे से बर्तन में डाल रहा था और वह मुझे ज़्यादा खूंखार बन रहा था। वो उस खून पीने के लिए मरा जा रहा था, ऐसा लग रहा था। देता हूँ ना खून, जरा टाइम तो लगता ही ना। इतना खून करके लिए तेरा आवाज क्यों निकल रहा है बता ना जंचा। ये अब मेरी बात सुनेंगे नहीं। ये विंग जल्दी जल्दी निकालना, कितना टाइम लग रहा है? अरे थोड़ा सा रुको तो सी। अरे देखो तो सही कितनी ज़रा खून निकल रहा है। तो इतना कम निकाला है तूने? उन्होंने कहा था सिर्फ एक बूंद कहा था, मैंने एक ही बूंद निकालूंगा ना। अच्छा ठीक है, दे दे उसे एक बूंद दे दे। कैसे दूँ? उसके हाथ में दूँ या पैर में दूँ? वो बंधे हुए है ना। अरे बींग उसके मुंह के पास लेकर जा। हाँ 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 ठीक है। जंचा तू लेकर जाना, मैं पॉजिटिव दे गई है। मैं क्यों दूँ? तेरा वाला अल्फा है, तू दे ना। श्रेयान तू। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, तू दे। ऐसे ही कि बींग भांगजी के पास चला जाता है डरते डरते, आंखों में आंसू आ गए थे। मैं रो रहा हूँ, मुझे खाना मत, सिर्फ खून को पीना चाटना। ओके ठीक है ना, ओके ना। पर भांगजी सुनने के काबिल ही नहीं था। इसकी आवाज सुनकर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही सामने जाने की। तो यार न्योती। अरे तू कर ना, हम सब लोग साथ में हैं, कर, हम साथ साथ है। हम साथ नहीं है, मतलब हम कितने चार, वो चार 8 जन है ना। अरे वो सब कुछ छोड़ दे, मैंने कहा हम साथ साथ है, मतलब हम सब लोग तुम्हारे साथ है। अच्छा ऐसा क्यों ना, मैं तो सोच रहा था हम साथ साथ है, जन्म की साथी है, हम साथ साथ है। अरे चुप रहे, दे उन्हें। ओके ओके। ऐसे कह के बींग भांगजी के पास चला जाता है और उसे वो जो खून था वो दिखा रहा था। और बिंग ने अपनी आंखें पूरे बंद कर ली थे और पीछे एक पैर रखा था, क्योंकि भागने के लिए जरूरी है ना पैर एक पीछे, इसलिए। और भांगजी उस खून को देखता है, उसके कलर चेंज होते हैं और वो उस खून को चाट रहा था। कैसे चाट रहा है? देख उसकी लंबी जुबान है जंचा, इतनी लंबी जुबान तो रात को मैंने देखी नहीं थी। अरे इसकी इतनी लंबी जुबानें थी, इतनी इन सबकी मतलब इन सबकी भी ऐसी होगी क्या? देख ली। ऐसे ही विंग पीछे आता है
और वांगजी थोड़ा सा शांत हुआ था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा शांत हुआ था। पर अभी तक उसे होश नहीं था कि वो उसका पार्टनर है बीइंग। ऐसे ही आचिन, शुयान, न्योसिंग ये सब भी करते हैं बीइंग को देखते देखते देखते। हो गया, अरे हमने किया लिया, चलो चलो इससे दूर खड़े होते हैं। इसके कि वो सब लोग जेल के बाहर खड़े होकर हो जाते हैं। तभी बीइंग कहता है, मुझे शुशु आई है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है जा। मरना नहीं है, जिंदा रहना, मैं आते हूँ। हाँ हाँ जा जा। इसके कि बीइंग पीछे मतलब नीचे की तरफ आता है। वो एक ऐसा रूम था जो ऊपर की तरफ था और बीइंग नीचे आ रहा था। हॉल में लिविंग रूम में आता है वो और वहाँ से रूम में जा रहा था। तभी कोई बीइंग को बेहोश करता है और बीइंग बेहोश हो जाता है। और इस तरफ ये तीनों वही उनका राह देख रहे थे, आचिन, शुयान और न्योसिंग। ये बीइंग को गई हुई बहुत देर हो गई ना, और ये लगता है वो सो गया होगा, इसके बाद ही आई होगा। हाँ ऐसा है क्या? नहीं यार, बहुत देर हो गई, मैं जाकर देख कर आता हूँ। ऐसे कि आचिन नीचे आता है और बिंग को बहुत ज़ोर से आवाज़ मतलब लगा रहा था, पर बिंग बिल्कुल नहीं मिल रहा था उसे। आचिन डर जाता है, ये बिंग कहाँ चला गया अचानक? वो तो डर के मारे भाग तो नहीं गया यहाँ से? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मुझे बिना बताए नहीं भाग सकता यहाँ से। एक बार माँ को कॉल करूँ क्या? कॉल करके दिखता हूँ। ऐसे है कि यू को कॉल लगा देता है और यू दिखती इतनी रात को आचिन का कॉल। आशिन बेटा, इतनी रात को कॉल कैसे किया तुमने? वैसे मैं आपके क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, सो रही थी। बताओ ना, इतनी रात को कॉल क्यों किया? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही कॉल किया था। अब क्या कर रही हो ये जानने के लिए? कुछ नहीं कर रही हूँ, सो रही हूँ। और तुम्हारे बाबा भी घोड़े बेच कर सो रहे हैं, बात करोगे? नहीं माँ, मैंने तो ऐसे ही कॉल किया था। मैं रखूँ? और बाउन अंकल वो भी सो रहा है, चिंता मत करो। सब लोग ठीक है। तुम सब लोग कैसे हो? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। अल्फा बुला रहे हैं माँ, मैं रखूँ? हाँ ओके ठीक है, रखो। ऐसे है कि वो कॉल रख देता है, पर वो बहुत ज़्यादा डर गया था। अगर बींग यहाँ नहीं है, क्या उसे डिमन लेकर गया क्या? नहीं नहीं, वो डिमन सुंदर दिखता है ना, क्या सिचन से भी ज़्यादा सुंदर दिखता है? अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, छोड़ो। मेरा अल्फा ही मेरे लिए सुंदर है। मुझे अल्फा को बताना पड़ेगा, मुझे वांगचू काका को बताना पड़ेगा कि बिंग गायब है। क्या करूँ? ऐसे ही आचिन दौड़ के ऊपर आता है और देखता है कि शुयान और न्यू सिंह वही खड़े थे। ए न्यू सिंह सुनना। क्या हुआ रे, तो इतना परेशान क्यों दिख रहा है? अरे बिंग को डिमन ने पकड़ के लेकर गया। क्या कह रहे हो? हाँ, वो डिमन लेकर गया बिंग को। अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है? वो बिंग को फिर से मारेगा क्या? वो बिंग को जान से मारेगा क्या? हम वांगजी काका को क्या बताएंगे? हम बिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए रे, हम क्या बताएंगे अब मुझे डर लग रहा है वांगजी काका से। मुझे खुद को डर लग रहा है, क्या पता मेरे भाई को कुछ हो गया तो। ए बोलो मत, वो मेरा भी भाई है और मेरा दोस्त है, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। तुमने देखा किस तरफ गए? नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर तुझे कैसे पता चला कि वो डीमन लेकर गया है? क्योंकि भी घर में नहीं है बिल्कुल भी। तो घर गया होगा डर के मारे। नहीं, वहाँ भी नहीं है वो, मैंने माँ को कॉल किया था। अगर वो बताती ना ऐसा कुछ होता तो। विंग घर में नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो। मुझे डर लग रहा है, अब मेरे विंग को कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा हमारे विंग को, चिंता मत करो तुम। हाँ, नहीं कुछ नहीं होगा, हमें वांगचू काका को बताना पड़ेगा। पर अभी तक वो ठीक नहीं हुए ना, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे कि वो सारे तीनों इंतज़ार कर रहे थे, पर इंतज़ार उनसे हो नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत डर गए थे। तभी आचिन बिंग मतलब आचिन, श्रियान और न्यूसिंग उनके पास जाते और आचिन कहता है, सिचान सिचान शांत हो जाइए ना सिचान, वांगचू काका विंग गायब है, वांगचू काका। पर वांगचू मतलब सुनने के कगार पर ही नहीं था अभी तक शांत नहीं हुई थी तीनों, मतलब ये चारों भी शांत नहीं हुए थे। ए विंग को कुछ हो गया तो क्या होगा रे हमारा? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता, वो हमारा सबसे छोटा भाई है, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। इस बार हम भी उस डेमन से लड़ेंगे, क्या कहते हो तुम तीनों? हाँ सीखा, हम भी उस डेमन से लड़ेंगे। मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी पिछले जन्म का कुछ तो हूँ, मतलब कुछ तो होगा ना मैं भी। हाँ हाँ ठीक है। और तभी वांगजी शांत हो जाता है और अपने आंखें धीरे से खोल रहा था और सामने वो इन तीनों को दिखता है, पर वहाँ विंग नहीं दिखता। इसलिए वांगजी थोड़ा सा बेचैन होता है और वो कहता है, आचिन विंग कहाँ है? वो गग्गा। और तुम रो क्यों रही हो सारो? बताओ, तुम तीनों रो क्यों रही हो? गग्गा वो विंग को लेकर चला गया डीमन। ये सुनती शिनचान नॉर्मल हो जाता है और सॉन्गलैंड और साउथ शिनचान भी। क्या कहा तुमने? डीमन लेकर गया? हाँ। तुम्हें किस पता? नीचे होगा।
नहीं है, वो नहीं है नीचे, मैंने पूरा घर छान मार दिया, वो नीचे नहीं है, मुझे डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, मेरे भाई को कुछ हो गया तो? संगलन बताइए ना, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, बताइए ना, वो ठीक तो होगा ना? चिंता मत करो, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। और मंगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वह अपने आंखें बंद कर लेता है और सारे वैम्पायर लोगों को वह बुला लेता है और सारे वैम्पायर लोग वहाँ आए थे उस घर में, उसी जगह पर। इतने सारे वैम्पायर को डर देखकर शियान, आचिन और न्यू सिंह बहुत ज़्यादा डर गए थे और अपने अपने अल्फा का हाथ पकड़ लिया था डर के मारे। सिचन, मुझे डर लग रहा है। डर मत आचिन, ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं। ये वांगजी के नीचे है, मतलब वांगजी उनका राजा है सबका। तो डोंट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इनसे हमें कोई हानि नहीं है। जल्दी से जल्दी पता लगाओ कि मेरे ओमेगा को कौन लेकर गया है। ये तो कितनी खतरनाक आवाज़ निकाल रही है सिचन। हाँ, वांगजी की सही मतलब रियल आवाज़ यही है। इतनी खतरनाक? उसे कुछ नहीं होगा ना? नहीं होगा। और तभी एक डेमन के मतलब उसमें से एक वैम्पायर कहता है, किंग, हम हमने देखा था, पर हमें ये नहीं पता था कि वो आपका ओमेगा है। वो डिमन को किसी के साथ वो जाते हुए देखा था एक जगह पर, और उस जगह का नामो निशान सब कुछ बता देता है वांगजू को। और वांगजू बाहर जाने के लिए निकल जाता है वहाँ से। ये सब लोग निकल जाते हैं, इसके साथ आचिन, शुयान और न्यू सिंह भी उनके साथ निकल जाते हैं। तो देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। क्या सच में वांगजू इस बार बिंग को बचा पाएगा? और ये तीनों सच में पावरफुल है, याचिन, शुयान और न्यू सिंह। देखने में बहुत मजा आने वाला है। क्या विंग फिर से मर जाएगा? क्या वांगजू को फिर से इंतजार करना पड़ेगा अपने ओमेगा का? बहुत सारा कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। इसके बाद इस कहानी के सिर्फ 2 पार्ट होंगे, इसके बाद ये कहानी खत्म होने वाली है। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अगर आप अब तक किसी ने ये स्टोरी नहीं देखी हो तो प्लीज़ यार देखो, सारे एपिसोड वॉच करो। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पर इसके बाद बहुत अनोखी स्टोरी लेकर आने वाली है आप सबके लिए। उसमें बहुत कुछ है, देखने लायक है। उसमें बांगजी का अलग सा प्यार देखने मिलेगा आप सबको, बिंग का अलग सा प्यार देखने मिलेगा, उसमें भाईचारा भी होगा, बहुत कुछ होगा इस कहानी में। और हाँ, इस कहानी में मतलब उस कहानी में ऐसे विंग का अंदाज दिखेगा जिस बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। उसमें क्यूट सा बेबी भी होगा, बहुत क्यूट होगा वो, और देखने में बहुत मज़ा आएगा। और उसमें किरण का भी अलग अंदाज़ है, बहुत अलग अंदाज़ है। और हमारी यू तो हमेशा अलग ही होती है हमारी कहानी में, कभी बुरी, मतलब मैं ज़्यादातर उसे बुरी दिखाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे यू को बुरी दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ज़रूर देखना है स्टोरी को। ओके, चलती हूँ, बाय बाय। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, लव यू गाइज। और किसी ने कहा कि काश दीदी मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड होती, तो यार मुझे आपको बेस्ट फ्रेंड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी आप बहुत क्यूट हो। वैसे आपका नाम बीटीएस मतलब आपकी आईडी बीटीएस नाम से है। आपने नाम मुझे बताया था पर अभी याद नहीं आ रहा है। पर सच में हम लॉन्ग डिस्टेंस में हुए तो क्या हुआ, हम आपके दोस्त थे ना? और वैसे भी हम साथ साथ है, जैसे विनी का हम साथ साथ है ना? चलती हूँ, बाय, लव यू।